गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। लास्ट लेक्चर में आपने ट्रेड यूनियन का मीनिंग देख लिया था, आपने प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देख लिया था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन का, ट्रेड यूनियन को जो फॉर्म किया जाता है, इसको जो बनाया जाता है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ट्रेड यूनियंस आर फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग। ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है क्यों? प्रमोट किया जाएगा। एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। आपको ये पता है कि ट्रेड यूनियन का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने वर्कर्स के लिए करते हैं, वर्कर्स के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्डिंग के लिए। ठीक है, देयर ऑब्जेक्टिव्स, इनके उद्देश्य में क्या क्या आएंगे? देयर ऑब्जेक्टिव्स कवर, आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लीगल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर्स वेलफेयर। एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या है। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। किसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं आप? ट्रेड यूनियन के। ठीक है, देखिए ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, इसका मतलब क्या है? ये फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने की बात करेगा, उस पर फोकस करेगा। और इकोनॉमिक वेल बीइंग, अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक वेल बीइंग को इम्प्रूव करने की बात करेगा। ठीक है, वैसे आपको ये इकोनॉमिक से समझ में आ रहा होगा कि बातें किसकी है यहाँ पर? फाइनेंशियल कंडीशन की है, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वर्कर्स का वो बेहतर बना हुआ रहे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या है। पहला है आपका फेयर वेजेज, सिक्योर बेटर वेजेज एंड सैलरीज थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आप क्या देखते थे? दो पार्टीज होती थी इसमें, एक तो मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होते थे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन? ट्रेड यूनियन। दोनों बैठ करके अपना एक टेबल टॉक करते थे और किसी एक फाइनल मुद्दे पे पहुंचते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपका? फेयर वेजेज, आपके एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को फेयर वेजेज मिलता रहे। जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब हो गया? ऐसा नहीं कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो बिना मतलब के, बिना किसी बात के आपको नौकरी पर से निकाल दे, आपको काम पर से निकाल दे, ये चीज नहीं हो। आपके आपका जो काम है, जो जॉब है, वो सिक्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है। प्रिवेंट आर्बिट्ररी लेऑफ्स। अब ये ना आपको एक लग रहा होगा एक नया टर्म। प्रिवेंट का मतलब आपको पता है, रोकना। और आर्बिट्ररी लेऑफ का क्या मतलब है? अगर आपके एम्प्लॉयर जो हैं आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन कर देते हैं, मतलब आपको रोजगार पर से, काम पर से निकाल देते हैं, और निकालते भी हैं विदाउट अ क्लियर रीजन। क्लियर रीजन भी आपको नहीं बताया जाता कि हाँ भाई इस कारण से हम आपको निकाल रहे हैं, और विदाउट लीगल बेसिस, कोई लीगल बेसिस भी नहीं होता, इसी को आप क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी ले ऑफ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में एक पॉइंट आपका क्या है? प्रिवेंट आर्बिट्ररी ले ऑफ्स, यानी कि आर्बिट्ररी ले ऑफ्स आपके लिए नहीं होने चाहिए। एंड एंश्योर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, एक जगह स्थिर होकर आप काम कर पाए। ठीक है, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। अब आपको लगेगा कि वर्किंग कंडीशन का ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से क्या लेना देना है? देखिए, अगर वर्किंग कंडीशन बेहतर होगा, बेटर वर्किंग कंडीशन अगर प्रोवाइड हो रहा है वर्कर्स को, तो फिर उनका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा। जब हेल्थ ठीक रहेगा तो अब्सेंट वो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और अब्सेंट जब नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम या फिर ज्यादा? ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और जब प्रोडक्टिविटी हायर होगी तो आपके वेजेज में भी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें, एडवोकेट फॉर सेफ। अब वर्किंग कंडीशंस कैसा होगा आपका? सेफ होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस और बेटर वर्क एनवायरमेंट्स, ये जो है आपका मेंटेन रहे आपके वर्क प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ वर्क आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये आपका इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो है ना रेगुलेशन ऑफ वर्क आवर्स, इसको आप रिलेट कर सकते हैं वर्किंग कंडीशन से। अगर आपका वर्किंग कंडीशन बेहतर है तो आपका वर्किंग आवर भी बेहतर होगा। कैसे? अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा है तो कोई बर्न आउट नहीं होगा। बर्न आउट का मतलब होता है आप ना
मान के चलो कि मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे या फिर फिजिकली डिस्टर्ब नहीं होंगे या इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप डिस्टर्ब नहीं हैं तो आप अपने वर्क आवर्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये आपका रेगुलेशन ऑफ वर्क आवर्स। पुश फॉर रीजनेबल वर्किंग आवर्स। पेड लीव, आपको पेड लीव भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपके वेजेज में कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड ओवर टाइम कंपेंसेशन, अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंपेंसेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब आपने देखा किसके अंतर्गत था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, बीच बचाव करना, एक तरह से सेफ रखना, ठीक है। आपका जो है एनवायरमेंट, जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो सेफ रहे और फेयर रहे, यही है आपका प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किसकी सेफ्टी की बात हो गई या फिर किसके लिए फेयर एनवायरमेंट की बात हो गई, वर्कर्स के लिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन काम किसके लिए करते हैं, अपने वर्कर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए। क्या है इसमें, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है, शोषण। अगर वर्क प्लेस पे शोषण किया जा रहा है आपका, यानी कि एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का, तो उसके खिलाफ फिर यहाँ पर आवाज उठाई जाएगी। आवाज उठाने का काम कौन करेंगे, जो आपके ट्रेड यूनियन है वो करेंगे। सेफ गार्ड वर्कर्स अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज। अब ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज क्या है, अनफेयर का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, जो अच्छा ना हो, फेयर यानी कि जो अच्छा हो, गुड, और अनफेयर जो बैड हो, यानी कि जो गुड ना हो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब हो गया, अगर आपके एम्प्लॉयर जो हैं, मतलब जो आपको काम देने का काम किए हैं, एक तरह से नियुक्त जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, अगर आपके राइट्स का, लेबर लॉज का हनन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, वर्कर्स राइट का हनन कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज नहीं होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपके साथ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कोई भेदभाव होना। अब भेदभाव कास्ट के बेस पे हो सकता है, जेंडर के बेस पे हो सकता है, एज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड हैरासमेंट, हैरासमेंट भी ना हो। हैरासमेंट का मतलब क्या है, अनवांटेड बिहेवियर जिसको आप बोलते हैं, सामने वाला आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जो इलीगल है या फिर जो आपको हार्म कर सकता है, जो आपको एनवाय कर सकता है, आप चिड़चिड़ा हो सकते हैं। तो ऐसा माहौल, ऐसे वाले माहौल से आपको सेफ रखना, आपको प्रोटेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव्स होगा किसका, ट्रेड यूनियन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीगल सपोर्ट। आपको पता है कि अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो लीगल राइट्स आप एंजॉय कर पाते हैं। आपने पढ़ा था ना प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऐसा। तो देखिए, प्रोवाइड लीगल एड इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और अनजस्ट ट्रीटमेंट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है और अनजस्ट ट्रीटमेंट, अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो है ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको लीगल सपोर्ट भी मिलेगा। आपने पढ़ा था ना, अगर लीगल राइट्स एंजॉय आप कर पाते हैं, यानी कि अगर आपका ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपने पढ़ा था कैन बी सू और इट कैन बी सूड, यानी कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ट्रेड यूनियन जो है वो लीगल एक्शन लेने के लिए फिर कैपेबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस हैंडलिंग। ग्रीवेंस का मतलब होता है अगर वर्कर्स को, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को अगर कुछ व्यथा हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो वहां पर ट्रेड यूनियन सामने आता है आपके प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। रिप्रेजेंट मेंबर्स इन डिसिप्लिनरी एक्शंस और डिस्प्यूट्स विद एम्प्लॉयर्स। आपके एम्प्लॉयर्स के साथ बातचीत करने के लिए आएंगे, कौन आएंगे सामने, ट्रेड यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ट्रेड यूनियन का जो कोशिश होता है वो होता है टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ वर्कर्स। आप बात ही कर रहे हैं यहाँ पर वर्कर्स की, तो वर्कर्स का सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो, सोशल बेनिफिट्स को एनहांस करने के लिए, एनहांस करने यानी कि बढ़ाना, सोशल बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, वही है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के कल्याण की बातें होंगी। प्रमोट एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। सोशल जस्टिस की बात होती है यहाँ पे। सोशल जस्टिस में यानी कि आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, इक्वलिटी की बात हो,
प्रमोट इक्वलिटी एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। क्या चीज हटाने की कोशिश की जाएगी, कास्ट, जेंडर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, कौन से आधार पर, कौन से बेस पर, अगर आपके साथ कास्ट के बेस पर भेदभाव हो रहा है, जेंडर के बेस पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है, या फिर कोई और फॉर्म्स उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कई बार होता है कि एज के आधार पर होता है, कलर के आधार पर भेदभाव होता है, तो किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो, आपको आपके समाज में या फिर आपके वर्क प्लेस में जो है इक्वलिटी के निगाहों से देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉलिडरिटी एंड यूनिटी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है म्यूचुअल सपोर्ट की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, यानी एक दूसरे को लेकर जितने भी वर्कर्स हैं ना, उनमें कोऑपरेशन वाली भावना होनी चाहिए, उनमें यूनिटी की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। यही है आपका सॉलिडरिटी एंड यूनिटी। क्या है इसमें, फॉस्टर ब्रदरहुड, फॉस्टर का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, फॉस्टर ब्रदरहुड, यूनिटी एंड कोऑपरेशन एमंग वर्कर्स। यहाँ पर जो है सॉलिडरिटी एंड यूनिटी में शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वर्कर्स के बीच में, और वर्कर्स को यहाँ पे टुगेदरनेस की भावना में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे जो है हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, अपने वर्कर्स को, अपने मेंबर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, और इसका जो फोकस होता है डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में, जो यहाँ पे फोकस होगा वो अपने वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए होगा। ठीक है, उनको, उनका जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी, यानी कि हर तरफ से उनका विकास हो। ठीक, देखिए इसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट, हेल्प इन ट्रेनिंग एंड अप स्किलिंग वर्कर्स। जो स्किल आप पहले से बियर कर रहे हैं, जो स्किल पहले से है आपके पास, उसको और बढ़ा दिया जाएगा, अप स्किल कर दिया जाएगा आपको। टू इम्प्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट्स, जॉब प्रोस्पेक्ट्स में क्या है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है एनहांस कर देना आपके चांसेज ऑफ अचीविंग सक्सेस, यानी कि इन फ्यूचर जो है आप जिस पोजीशन पे है उससे हायर पोजीशन पर जा पाए, यही आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स। इसमें कैरियर ग्रोथ की भी बातें करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, वर्क विद मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एक्सचेंज फॉर बेटर कंपेंसेशन। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं आप, अगर कोई वर्कर जो है या फिर वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फिर कंपनी के लिए देखा जाए तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी कंपनी की, और जब कंपनी हायर प्रॉफिट पे जाएगी तो फिर कंपनी को चाहिए कि आपका जो कंपेंसेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, इनकरेज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजंस। ये क्या है ना, अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, यही है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, अपनी पॉलिसी चेंज करनी है या कोई रूल सब चेंज करना है, कुछ नई स्ट्रेटजी बनाने वाली है कंपनी, तो फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को भी इंक्लूड करे, क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं ना वो वर्कर्स ही करते हैं, तो वर्कर्स भी जो है वो आपको बेहतर सजेशन दे पाएंगे। ठीक है, यही है आपका इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इसमें जो है आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजंस पढ़ते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे functions of a trade union. Okay, thank you.